मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम नमस्कार। और एक बहुत ही सुंदर अवसर जो परमेश्वर पिता ने हमारे बीच में दिया है, उसके लिए मैं फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। चाहे वो गीतों का गाना हो, चाहे संचालन हो, चाहे वचन का पढ़ना हो, बोलना हो, याद किए हुए वचन को बोलना हो, सब हमारे परमेश्वर पिता को भाए। यही मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप सबके इस प्रयास के लिए, जो नया गीत दादू ने गाया और बड़ी माँ ने और एंजल ने सब ने मिल करके गाया, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्रभु में। और बहुत ही अच्छा सुंदर गाना आपने गाया है, इसलिए प्रभु आपको आशीष दें। और वचन में जाने से पहले हम जरूर एक सहायता की प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, बड़े आदर के साथ में, बड़े भय के साथ में, बड़े नम्रता के साथ में हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में सौंपते हैं। हर बातों को हम आपके चरणों में रखते हैं स्वामी। अपने आप को, अपने हृदयों को, अपने सारे बातों को हम आपके सामने में हम घुटना टेकते हैं खुदावन बाप। और आपसे यही विनती करते हैं कि ये जो समय आपने दिया है हमें, आपकी दया से जो हम यहाँ पे बैठ पाए हैं, आपके अनुग्रह से जो हम यहाँ पे भले चंगे बैठ पाए हैं आपके वचन को सुनने के लिए, यह आपकी दया है, आपकी महाकरुणा है खुदावन बाप की आज भी हम भले चंगे पाए जाते हैं और आपके नाम से इकट्ठा होने पाते हैं, आपके वचनों को सुनने पाते हैं, आपकी बड़ाई कर सकते हैं। यह आपकी दया है खुदावन बाप। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। परिवार सहित हम सब आपके चरणों में आते हैं और आपकी ओर टकटकी लगा करके देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज आप हमसे बोलें और बातचीत करें, हम पर अनुग्रह करें स्वामी, जैसा आप हमेशा करते हैं। आप बहुतायत के परमेश्वर, आपने हमें हमेशा आत्मिक रूप से बहुतायत की आशीषें दी हैं। खुदावन बाप, दया करें हम पर कि आज भी हम आपके पवित्र वचन को बड़े आदर के साथ सुन सकें और आप ही के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन वचनों पे चल सकें। आपका आत्मा हमारी सहायता करे खुदावन बाप। हम निर्बलों की सहायता करें आप, ताकि इस वचनों को जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे हृदयों में बसने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आप प्रार्थना के सुनने वाले महान खुदावन बाप हैं और हमेशा की तरह आप हमारी सहायता करेंगे, इस बात का भी मैं विश्वास करता हूं अपने परिवार सहित प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इसलिए सारा आदर महिमा बड़े आनंद के साथ में, भय के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको देता हूं। विनती आप सुने हैं और आगे आप हमारे साथ रहेंगे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेम नमस्कार। प्रभु का और हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह, शांति हम सब के साथ में बहुतायत से होता रहे। और आज का जो वचन प्रभु ने मेरी सहायता की, जिसको मैं बोलूं, प्रैक्टिकली मैंने इसको सीखा और मैं ध्यान देता रहा कि मसीही जीवन को प्रैक्टिकली जीने में कहाँ हमें मुसीबत आती है, कहाँ प्रॉब्लम आता है, कहाँ हम पीछे हट जाते हैं, क्या दिक्कतें आती है, और उसका उपाय बाइबल में, वचन में जो परमेश्वर पिता ने अपने आत्मा के द्वारा में बताया है वो क्या है। और उसमें से नो डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विषय है वो है प्रार्थना के विषय में जो कहा गया है। और उसको हम अंडर एस्टिमेट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। और उन्हीं बातों को लेकर के, उन्हीं में से जो प्रभु ने मेरी सहायता की, मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहूंगा प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। और मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं बार बार कि एक चीज को, एक पर्टिकुलर सेंटेंस को जो आप कई वचन में पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 18 वचन निकालेंगे तो एक बात लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 18वां वचन लिखा हुआ है यहाँ पे, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।
स्टार्ट में लिखा, इससे पहले पूरे हथियार बांधने के विषय में लिखा है, और उसके बाद में 18 वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं प्रभु के आत्मा के द्वारा, हर समय। अब प्रार्थना, कई बार जब हम इन विषयों से रूबरू नहीं होते हैं या इन चीजों को नहीं समझते हैं कि प्रार्थना हर समय क्यों जरूरी है, और प्रार्थना के लिए लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। एक ऐसा समय होता है जब इंडिविजुअली हम एकाग्र में बैठते हैं, और वो हमारे लिए प्रार्थना होता है कि हम अपने प्रभु के सामने में सुबह उठे तो प्रार्थना किया, अगर दोपहर में मौका मिला तो प्रार्थना किया, अगर शाम में सोने से पहले की बात आई तो हम प्रार्थना करके सोते हैं। ये हम बैठ करके एक समय निर्धारित करके प्रार्थना करते हैं। परंतु बाइबल में लिखा हुआ है कि हर समय प्रार्थना करो। किसमें प्रार्थना करो? आत्मा में प्रार्थना करो। तो हर समय प्रार्थना करना है, तो हर समय प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का विषय होना चाहिए। तभी एक व्यक्ति हर समय प्रार्थना कर सकता है, आत्मा में प्रार्थना कर सकता है। और हर समय प्रार्थना का विषय बोलने से हर बातों को प्रार्थना में रखना, यही हो सकता है संभव जब हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति हर बातों को प्रार्थना में रखता है, तभी वो हर समय प्रार्थना कर सकता है आत्मा में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम को समय मिलता है तो हम घुटना टेक करके, बैठ करके, खड़े होकर के, कैसे भी तरीके से प्रभु के सामने व्यक्तिगत रूप से बैठ करके प्रार्थना करते हैं। सामूहिक प्रार्थना हो सकती है, इंडिविजुअल प्रार्थना होता है, तो ये चलते रहता है। लेकिन वही प्रार्थना नहीं होता है। उसके बाद में मेरे प्रियो क्या होता है कि जब हम हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो लिखा है हर समय प्रार्थना करते रहो, और ये एक जगह नहीं, कई जगह लिखा हुआ है। इसी में अगर आप थिस्सलुनीकियों की पत्री को देखेंगे तो उसमें भी आप यही बात पाते हैं कि वो फिर से वही बात को बोलते हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 17 वचन मैं पढ़ूंगा आपके सामने। पौलुस लिखते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वो बोलते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, और किस समय के लिए कहा? इसी समय में जब हम जी रहे हैं उसी समय के लिए कहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 36 वचन को पढ़ेंगे, लूका 21 का 36, 21 का 36 में, तो प्रभु ने यहां पे एक बात कहा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागना और प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना और प्रार्थना में बने रहना, ये एक निशानी है कि व्यक्ति जाग रहा है। और हर समय प्रार्थना करना, मैं फोकस करना चाहूंगा ये शब्द पर, हर समय, हर टाइम प्रार्थना करना। तो हर टाइम कैसे प्रार्थना करना? आत्मा में प्रार्थना करना। तो यहां पे, इससे पहले कि हम एक्चुअल उसमें जाएं, मैं बोलना चाहूंगा, इस एक क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे कि हर समय क्यों प्रार्थना किया जाए और किस विषय में प्रार्थना किया जाए। क्यों और किस विषय में प्रार्थना किया जाए, इसको समझना बहुत जरूरी है। तब हम, जब हर चीज वचन के अनुसार होता है, जब हम हर चीजों का उत्तर हमने वचन के अनुसार पाया हो, तभी हम वचन के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं हो। मतलब एक ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर की योजना के बाहर की बात है। और इसीलिए याकूब में क्या लिखा? तुम मांगते तो हो परंतु तुम पाते नहीं हो, तुमको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने डिजायर्स पूरी करने के लिए मांगते हो। तो ऐसी भी प्रार्थना हो जाती है जो शारीरिक प्रार्थना होती है, जिसका परमेश्वर की योजना से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसीलिए हमको परमेश्वर पिता के योजना को समझते हुए, वचन को समझते हुए प्रार्थना करना जरूरी है। तभी जाकर के वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी। नहीं तो यहां से निकला और कहीं और गायब हो गया, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता कभी नहीं सुनते जो उनकी मर्जी के अनुसार नहीं होता है।
और इतना महान परमेश्वर पिता है हमारा कि वो बताता है कि तुम्हारी प्रार्थना मेरी योजना के अनुसार नहीं है, इसको चेंज करो। और प्रार्थना को चेंज करने के लिए वो बोलते हैं अपने मन को चेंज करो, क्योंकि वहीं से सब चीज निकलता है। और जब बोला जाता है कि क्यों प्रार्थना किया जाए, इसमें एक बहुत बड़ा भेद है मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहूंगा आज आंखें खोल देने वाला जो परमेश्वर का कलाम हमेशा रहता है, चाहे वो किसी के मुंह से प्रचार किया जाए, आज फिर एक बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में हमको देखने की जरूरत है। क्यों बोलने से मैं बोलूंगा प्रार्थना करो, आप बोलोगे क्यों, पहला। आप दूसरा बात बोलोगे कि आ, किस लिए, किस चीज के लिए मैं प्रार्थना करूं। तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो शारीरिक जीवन है ना, ये मनुष्य नाम का चीज है ना, वो परमेश्वर के किसी काम का नहीं। ये बात को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अपने आप का सही, बोलते हैं ना हमारी कैपेसिटी क्या है, इस मनुष्य की कैपेसिटी क्या है परमेश्वर के वचन के सामने, वो है जीरो। जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ वचनों को पढ़वाना चाहूंगा। सबसे पहले हम ये बात को जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में आप ये पा जाएंगे, लूका में भी लिखा है जहां तक मेरे को याद आता है। जब हम पिछले दिनों देख रहे थे कि पैसों के, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है, प्रभु ने कहा, तब लोगों ने पूछा तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय निकालेंगे तो इसमें यहाँ पे एक बात देखनी चाहिए हम, मुझे और आप, और पहचानना चाहिए कि ये मिट्टी का हैसियत क्या है उस परमेश्वर के सामने में। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय, अब इस ये मैं बताना चाहूंगा, आप पढ़ सकते हैं इसको, कि धनवान के विषय में बात हो रहा है और यीशु मसीह बोलते हैं धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है, ये वचन में लिखा है। तो कितनों भी कोशिश कर लीजिए, वो सुई के नाके से पार हो जाएगा ऊंट, लेकिन धनवान नहीं प्रवेश कर सकता, ये प्रभु ने कहा है। तो उसमें उसके लिए मेहनत करना बेकार है। इसीलिए उनके चेलों ने 25 वचन में पूछ दिया, 19 अध्याय मत्ती उसका 25 वचन, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा। क्या कहा? फिर किसका उद्धार हो सकता है, किसका उद्धार हो सकता है? तो यीशु ने कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उद्धार के विषय में मनुष्य नील है, जीरो है, कुछ काम का नहीं है। मनुष्य का कोई प्रयास उसके लिए कोई ऐसा काम उत्पन्न नहीं करा सकता है जो उसको ऊपर पहुंचा दे। इसीलिए हमको पहले अपना हैसियत को इस शरीर में रहते हुए समझना है कि हम है कौन। और इसीलिए प्रभु ने बोला मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता है। चेलों ने क्या पूछा था? तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उद्धारकर्ता से पूछ रहे हैं कि किसका उद्धार हो सकता है और कैसे। क्योंकि अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 21 वचन को खोलेंगे तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी लिखी हुई है, और लिखा है, मतलब वो जो भविष्यवाणी पूरी हो रही है यहाँ पे उसके विषय में लिखा है। मत्ती 1 का 21 में लिखा है, क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन करेगा उद्धार? यीशु करेगा। और यहां पे ये पूछ रहे थे तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो किससे पूछ रहे थे? उद्धारकर्ता से पूछ रहे थे कि किसका उद्धार हो सकता है। और उद्धारकर्ता ने इनका डायरेक्शन परमेश्वर की तरफ मोड़ दिया कि मनुष्यों से नहीं हो सकता, ये मांस और लहू की बस की बात है ही नहीं। तो आपने पहली बात देखा कि मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, और आप देखते रहिए बाइबल में क्या लिखा है कि मनुष्यों से नहीं हो सकता। तब आपको समझ में आएगा कि हम कितने वल्नरेबल हैं, कितने हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, कितनी तुच्छ और नीच दशा में है, चाहे कितनो धन बटोर लें, चाहे कितनो नाम बटोर लें, चाहे कितनो कुछ भी कर लें। तो ये पहला आंसर जब प्रभु ने दिया, मनुष्यों से नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमने पिछले दिनों जीव के भी विषय में देखा था कि जीव एक ऐसी बला है
जिसको मनुष्यों में से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बोलते हैं याकूब। और ये वचन में लिखा है। याकूब की पत्री मैं पढ़ना चाहूंगा। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और यहाँ पे 8 वचन में अगर आप देखेंगे, लिखा है याकूब 3 के 8 में, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। तो मनुष्यों के बस की बात, तो जीव को कंट्रोल नहीं करना तो उद्धार तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? उद्धार के लिए जीरो। मनुष्य जीव के विषय में जीरो, कुछ नहीं कर सकता मनुष्य जीव के विषय में। पहली बात। उद्धार के विषय में क्या कहा प्रभु ने? मनुष्यों से तो ये नामुमकिन है, मनुष्यों से नहीं हो सकता, कितनों कोशिश कर लो। दूसरी बात, जीव के विषय में आता है तो बोलते हैं मनुष्यों में से कोई जीव को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपको नहीं लगता हम हेल्पलेस हैं बहुत ज्यादा? ये तो वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ये तो वचन में लिखा हुआ है। तीसरी बात, अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, परंतु अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक अगर 10 अध्याय और 23 वचन को निकालेंगे, तो यिर्मयाह नबी यहां पे एक बात बोलते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय और 23 वचन, 10:23। यहां यिर्मयाह बोलते हैं, हे यहोवा, मैं क्या कर गया हूं? मैं जान गया हूं, मुझे एक बहुत बड़ी चीज पता चल गई। और ये ना, मतलब यिर्मयाह नबी के मतलब जीवन के लिए ना एक बहुत बड़ी आशीष थी, मैं समझता हूं। और ये जब तक एक मनुष्य को पता नहीं चलता है, जब तक वो ये बात बोल नहीं देता, मैं जान गया हूं, क्या चीज जान गया? ये है ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान अपने विषय में। यिर्मयाह बोलते हैं, मैं जान गया हूं क्या? कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। ना वो अपनी आंख को कंट्रोल कर सकता है, ना वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, ना वो अपने बुद्धि को कंट्रोल कर सकता है, ना अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है, ना अपने जीव को कंट्रोल कर सकता है, ना अपने चाल चलन को कंट्रोल कर सकता है। मनुष्य का मार्ग उसके वश में है ही नहीं। इसीलिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में भी ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस बोलते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। हम तो अपने विचार को भी कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे प्रेम। आपको नहीं लगता कभी कभी जो सोचे नहीं है वो भी आ जाता है? कभी भी कुछ भी आ जाता है, कभी भय, कभी चिंता, कभी ये कभी वो। ये सारी बातें बताती हैं कि मनुष्य कितना तुच्छ और हेल्पलेस है, मनुष्य कितना बेचारा प्राणी है इस पृथ्वी पर। और जब ऐसा ही मनुष्य घमंड करके घूमने लगे, सीना तान करके, कॉलर ऊपर कर करके, तो कितने हंसी की बात है कि वो अपने ही विषय में ये बातों को नहीं जानता है। तो जब हम समझ गए इसको, एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय और 8 वचन। रोमियो 9:8 लिखा है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं लिख दिया। और ये शरीर को बार बार मनुष्य कहा जाता है, यही शरीर को बार बार मनुष्य कहा जाता है। और मनुष्य के विषय में क्या देखा हमने? मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, मनुष्य का विचार उसके वश में नहीं है, मनुष्य का जीव उसके वश में नहीं है, मनुष्य का हृदय, लिखा हृदय तो सब बातों में अधिक धोखा देने वाला है, उसी को तो सेंटर में लेकर के घूम रहे हैं हम। हर बातों में धोखा देने वाला कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं है। और जब ये चीज को क्वेश्चन मार्क आता है कि किसका उद्धार हो सकता है, तब मनुष्य को एक बात समझ में आती है कि बहुत नीचे देख लिया, बहुत पैरेलल देख लिया, अब ऊपर देखने का समय आ गया।
बहुत खोजबीन कर लिया तुमने पृथ्वी पर, बहुत इधर उधर ताक लिया, अब ऊपर देखो। तब एक मनुष्य अपने आप को इतना नीच पाता है, इतना कमजोर पाता है, इतना तुच्छ प्राणी पाता है कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं उस जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, उद्धार के विषय में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब वो घुटने टेक देता है। जब वो देखता है कि प्रभु ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ऐसा करना चाहिए, परंतु मेरे बस की बात नहीं, तब वो घुटने टेकता है। और घुटने टेकने के बाद में वो बोल उठता है कि ये मेरे बस के बाहर की चीज है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर पिता। और इसी चीज को परमेश्वर पिता पहले से जानते थे जब उन्होंने आदम को बनाया। और जब आदम ने वो गलती की हवा के साथ मिलकर के, और तब वो अनुग्रह रहित हो गया मेरे प्रेम। और उसी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और तब यूहन्ना की पत्री में एक बात लिखी हुई है। यूहन्ना, अगर आप एक अध्याय खोलेंगे, और मैं एक अध्याय उसका 17 वचन से पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, एक अध्याय उसका 17 वचन लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जब कभी भी हम विश्वास करते हैं, जब कभी भी हम समझ जाते हैं इन बातों को कि प्रभु हम ना बहुत हेल्पलेस क्रिएचर है, बहुत पाप हुए हमसे, वचन में चलते नहीं बनता, ऐसा करते नहीं बनता, जीव कंट्रोल करते नहीं बनता। सुना तो है हमने सेल्फ कंट्रोल के बारे में, परंतु करते नहीं बनता। सुना तो है हमने चिंता मत करो आपने कहा, परंतु करते नहीं बनता। सुना तो है हमने उद्धार के विषय में, परंतु कुछ करते नहीं बनता। क्योंकि जब तक मनुष्य प्रयास करते रहेगा, एवरी नाउ एंड देन उसको इस बात का सामना करना पड़ेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और इसीलिए हर समय प्रार्थना की जरूरत है मेरे प्रिय। और ये जो अनुग्रह के विषय में लिखा है ना, कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अनुग्रह क्यों जरूरी है। और अनुग्रह के बिना क्या हम इस पृथ्वी में एक सेकंड के लिए भी मसीही जीवन बिता सकते हैं? और इसीलिए मनुष्य का घुटना टेकना बहुत जरूरी है और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, हर एक विषय के लिए, हर एक विषय के लिए, चाहे वो चीज आपके जीवन में कितनी भी छोटी क्यों ना दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, तीतुस की पत्री अगर आप निकालेंगे तो मुझे और आपको समझ में आएगा कि अभी तक जो हम अपने मसीही जीवन को देखते हैं, या कुछ भी चीजों को हम देखते हैं कि भाई ये कितनी अच्छी बात है, प्रभु की दया से हम ऐसा जीवन जी पा रहे हैं करके, तो हमको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर हम पाप से भी दूर रहते हैं, अगर हम चोरी, गाली, हत्या, व्यभिचार सब बातों से दूर रहते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है? तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है अभी, एट प्रेजेंट। फिर क्या लिखा है? जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। अनुग्रह ना होता तो उद्धार तो बहुत दूर की बात है। और अनुग्रह और उद्धार दोनों यीशु मसीह से लिंक्ड है। हमने देखा अभी, अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा है। वह तू उसका नाम, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। तो दोनों। फिर क्या लिखा है? और हमें क्या करता है अनुग्रह? और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। ये बात मुझे और आपको समझना पड़ेगा कि आज हमारे मन में वो पाप का भय भी है ना दिमाग में, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वचन में लिखा है। तो इस भय का रीजन भी परमेश्वर का अनुग्रह है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। नहीं तो आज तो पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे मनुष्य जीवित हैं जिनको, जो गाली बकते हैं उनको कुछ काटता नहीं है, जो चोरी करते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
जो पाप पे पाप किए जाते हैं और प्लानिंग भी करते हैं कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, ऐसा फलाना करेंगे और यहाँ पे ऐसा कर लेंगे करके, बहुत प्लानिंग, लंबी चौड़ी प्लानिंग रहती है उनके पास में, और उनको एक सुई तक नहीं चुभता है पाप के विषय में। ये दो प्रकार के मनुष्य हैं। परंतु जो आज का मनुष्य, जो हम हैं और आप हैं, और हमको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत है, नहीं हमको उससे दूर रहना है, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि लिखा है, चेतावनी देता है कि हम अभक्ति से न जिए। तो वो जो चेतावनी आती है ना मेरे और आपके दिमाग में, वो जो चेतावनी आती वचन के द्वारा, वो जो चेतावनी आती लोगों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, उनके वचन के द्वारा, चीजों को दिखाने के जरिए, वो इसलिए है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित हैं। जिस दिन ये हट गया, उस दिन एक आदमी ऐसा कठोर बन जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूंगा। एक समय के लिए भी मैं और आप अपने इच्छा से आज भी बिना अनुग्रह के मसीही जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए प्रार्थना करने की जरूरत है अनुग्रह के लिए। अगर आप रोमियो की पत्री 5 अध्याय निकालेंगे तो यहां तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, और क्लियर करते हुए। रोमियो 5 का 1 से मैं पढ़ूंगा, आप जरूर इन वचनों को मनन करिएगा, खासकर रोमियो 5 का 1 और 2। रोमियो 5 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, किससे धर्मी ठहरे? विश्वास से धर्मी ठहरे, पापों के अंगीकार के बाद, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। दूसरे वचन में क्या लिखा? जिसके द्वारा, विश्वास के कारण, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, किसका लिखा? विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा और आशा पर घमंड करें। तो हमारी जो पहुंच, जिसमें हम बने हैं, लिखा है, क्या लिखा है? अनुग्रह पर जिसमें हम बने हैं। तो जो कोई सोचता है मैं मसीह जीवन में ऐसा हूं वैसा हूं, ये छोड़ दिया, वैसा हो गया, वो सोच दिया, तो समझ लीजिए ये अनुग्रह है। और जहां भूल गए वहां टपक जाएंगे, वापस से बैकस्लाइड हो जाएंगे। जी हाँ, एक व्यक्ति जिस दिन सोच लेता है कि ये मेरे वजह से, मेरे कामों की वजह से मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और जिस दिन वो फूल उठता है वहीं से गिरता है वो। क्योंकि नबूकदनेस्सर ने जैसे ही छत पे खड़े होकर के बोला, क्या ये सब मैंने नहीं बनाया है? ऐसा जानवर बना जो आज तक देखने में नहीं आता है। वैसा जानवर तो परमेश्वर ने रचना ही नहीं किया था। वैसा जानवर का नाखून इसके समान, ये इसके समान, वो उसके समान, बुद्धि उसके समान, घास खा रहा है, नाखून वाला व्यक्ति, नाखून वाला जानवर घास खा रहा, और वो गिर गया वहीं पे। और तब जब उसने मन फिराया तो उसकी बुद्धि वापस आई। उसी प्रकार हर मनुष्य जहां घमंड करता है वैसी जानवर बन जाता है, और जिस दिन मन फिराता है वैसी ज्यों का त्यों कर देता है परमेश्वर पिता उनको। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया है। वो तो बिना अनुग्रह रहित जीवन में उसने परमेश्वर के सामने में घुटना टेका और वापस बुद्धि आ गई। मेरे प्रियो, आज तो प्रभु हमको मौके पे मौका देता है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है कि हम इस अनुग्रह पे बने रहें मेरे प्रियो। क्योंकि जहां घमंड उत्पन्न होता है, जहां ये बातें मन में आने लग जाती है, वहां हम जानते हैं कि अनुग्रह का सबसे बड़ा विरोधी है मन का घमंड। सबसे बड़ा विरोधी है मन का घमंड। क्योंकि एक व्यक्ति, मान लीजिए मैंने जीवन पाया, अब प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे ये छुड़वा दिया, वो छुड़वा दिया, अब मैं देख रहा हूं प्रभु ये तो अच्छी बात है, मेरा जीवन तो और अच्छा चलते रह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब है। और उसके बाद उस जीवन को जीते हुए अचानक से एक दिन जब प्रचार हो जाए किसी ऐसी चीज के विषय में जो मेरे जीवन में है, तो मेरे 3-4 किए हुए कामों को लेकर के मैं बोलूंगा ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है ये सब बात, लेकिन वो वचन इसलिए बोला गया था ताकि हम और नम्र और दीन हो और उसमें स्टेबल हो जाए और एक कदम प्रभु में आगे बढ़े। पर जिस दिन हमने बोला ये ऐसा नहीं, ये मन में वो बातें आ गई ना कि इतने दिन तक तो हम मसीही जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, ये कर लिया वो कर लिया करके, और जैसे ही हमने उस चीजों को सोचा, हम आने वाली चीजों के लिए जो भी प्रभु हमको दिखाएगा
उसके लिए हम कठोर बन जाते हैं और मन फिराव वहीं रुक जाता है। तो ये घमंड का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, और इसीलिए हमको समझना है कि ये प्रार्थना इतना जरूरी है कि प्रभु का अनुग्रह एक सेकंड के लिए भी हटाना हम नहीं बने रह सकते मेरे प्रियो उसमें। और इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, उत्पत्ति में तो लिखा है आदि में परमेश्वर, और जब बाइबल खत्म होती है तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आखिरी अध्याय और आखिरी वचन को पढ़ें तो बाइबल को खत्म कैसे किया पवित्र आत्मा ने, बाइबल खत्म कैसे होता है, आखिरी वचन क्या है। स्टार्टिंग का वचन तो हम जानते हैं कि आदि में परमेश्वर, स्टार्टिंग में परमेश्वर, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 21 वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। प्रकाशित वाक्य के सब भेदों को बताने के बाद में क्या बताया, किसकी जरूरत है तुमको, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की। कई बार ऐसा लगता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं पर्सनली, आपने इन 2 सालों में किस चीज के बारे में नहीं सुना, परमेश्वर के अनुग्रह से वचन में किस चीज के बारे में नहीं सुना? क्या आप बता सकते हैं एक विषय के बाद? किस पवित्र वचन के द्वारा अपने महान दया के कारण उसने आप पर और मुझ पर ऐसी अनमोल बातों को प्रकट नहीं किया मेरे प्रियो? एक विषय बता सकते हैं आप जिसके विषय में हमने नहीं सुना पिछले 2 साल से? अद्भुत बातों को बताया परमेश्वर ने, अद्भुत बातों को बताया, और अभी भी वो बातों को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसमें चल पाते हैं क्या? ये मेरा सवाल है। मैं नहीं बोलता कि चल, मैं किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा। जैसे पौलुस बोलते थे अपने आप को जांचो, ये एक अपने आप को जांचने वाला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। हमने चिंता के बारे में सुना, हमने शांति के बारे में सुना, हमने भय के बारे में सुना, हमने विश्वास के बारे में सुना, हमने जीव के बारे में सुना, हमने आंख के बारे में सुना, हमने क्या कुछ के बारे में नहीं सुना। परंतु उस विषय में हम आज भी, अगर इसमें से 1-2 विषय में हम चूक कर जाते हैं या हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, तो ये समझने की जरूरत है, और ये क्लियर इंडिकेशन है प्रभु के तरफ से कि हमने उस विषय में अनुग्रह नहीं पाया है। और क्यों अनुग्रह नहीं पाया है? क्योंकि हम उस विषय में घमंडी हैं, हमने उस विषय में मन नहीं फिराया है, हमने उस विषय में माना नहीं है। क्योंकि क्या लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, विरोध करता है, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। और दीन कब बनता है कोई व्यक्ति? जब वो मान लेता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है करके। और जिस दिन मैं और आप भी उस चीज को गिड़गिड़ा करके, मान करके, मन फिरा करके अपने हृदय, टूटे हुए हृदय को दे देते हैं, आपको उसको उस विषय में अनुग्रह मिलता है। और आप देखते हैं ऑटोमेटिकली अब ये बातें मेरे जीवन में हो रही, इसमें मेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि अनुग्रह फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है अनुग्रह। पवित्र आत्मा पवित्र बनाता है, नॉलेज देता है, सब चीज देता है, परंतु अनुग्रह जरूरी है। और अनुग्रह का विरोध कौन करता है मेरे प्रियो? किस बात से अनुग्रह का विरोध होता है? अनुग्रह का विरोध होता है मन के घमंड से। परंतु क्या लिखा है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, मन के घमंडियों का विरोधी है परमेश्वर। और मन का घमंड कहां से आता है आप जानते हैं? जब हमको लगे कि हम बहुत जानते हैं, ये तो हमसे नहीं हो सकता, ऐसे तो हम नहीं है, हम कहीं ना कहीं प्रभु बोल रहा है तू ऐसा ही है, तू ऐसी ही है, पर हम उस चीज को थोड़ा सा साइड में रख करके, प्रभु ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, वैसा है, तो भाई वैसे ही रहो ऐसा। क्योंकि 2 प्रार्थना करने के विषय में बताया। एक प्रार्थना कर रहा था फरीसी, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। प्रभु ने ये नहीं बोला ये झूठ बोल रहा है, परंतु दूसरे की प्रार्थना को दिखा करके बोला, ये बोला हे प्रभु, मैं मतलब उसने कहा, वो ना सिर नहीं उठा पा रहा था, बोल रहा था कि मुझ पापी पर दया कर। लिखा है वही धर्म ही ठहराया गया, वही जस्टिफाइड ठहराया गया और अपने घर वापस गया, दूसरा नहीं मेरे प्रिय।
और इसीलिए हमको ये समझना है। आप मेरे को ये बात आज को आप खुद समझिए इस बातों को प्रैक्टिकली। इस पृथ्वी में किसको नहीं पता गाली देना अच्छी बात नहीं होती? इस पृथ्वी में किसको नहीं पता कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है? जिसने होश संभाल लिया, सबको पता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। सबको पता है गाली देना अच्छी बात नहीं है। सबको पता है व्यभिचार अच्छी बात नहीं। सबको पता है चोरी अच्छी बात नहीं। तो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास उस विषय में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, इसीलिए करते हैं। जान रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, परंतु करते हैं। बुद्धि है पूरी कि ऐसा नहीं करना है, परंतु करते हैं। ये एक मनुष्य के जीवन के लिए एक बहुत ही एकदम क्लियर और स्पष्ट निशानी है कि हम अपने विषय में कुछ नहीं कर सकते, हम हारे हुए हैं उद्धार के विषय में। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। लोड नहीं रहता है, हम दबाव में नहीं जीते हैं, क्योंकि अनुग्रह सब काम करते रहता है मेरे प्रियो। अनुग्रह सब काम करते रहता है। और इसीलिए बाइबल में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर कोई सोचता है कि हम इस बारे में जान गए, प्रकाशित वाक्य के बारे में जान गए, प्रकाशन मिल गया हमको, इफिसियों की पत्री को हम जानते हैं, कुलूसियों को जानते हैं, मत्ती ये भेदों को समझता हूं मैं, और ये दृष्टांतों को समझता हूं। पूछ तो सही कि क्या पूछना है। क्वेश्चन प्रभु पूछता है, जीवन कैसा है? तो मुंह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये मत सोचिएगा कि बहुत सारी वचन को जानने के बाद में आप वैसा जीवन जी लेंगे। ये मत सोचिएगा कि बहुत वचन का ज्ञान होने के बावजूद बाद में ऐसा ना हो जाए कि मैं और आप सोचने लगे कि अब तो हमारा स्वर्ग जाना निश्चित है। क्योंकि बाइबल में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है राजा सुलेमान। राजा सुलेमान। और बाइबल में एक ऐसा एग्जाम्पल परमेश्वर ने रखा जो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, इजराइल का राजा था। और इजराइल को शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने सुलेमान का एग्जाम्पल बाइबल में किस तरीके से लिया, उसको हमको देखना जरूरी। जब भी मैं और आप नीति वचन पढ़ते हैं तो सुलेमान की नीति वचन कहा जाता है। और सुलेमान ने नीति वचन में स्त्री, पराई स्त्री, खराब स्त्री के विषय में इतनी जानकारी दी, इतनी जानकारी दी, जितना उसके साथ उसको छोड़ करके किसी ने बात नहीं किया उस विषय में। यहां तक कि बोल दिया कि बुद्धि से जो प्रीति रखते हैं वो उससे दूर रहते हैं। और परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि था उनके पास में, और उस बुद्धि को उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया था कि ये एक सभोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान को ये बात भी पता थी। अगर आप सभोपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय निकालेंगे और 25 वचन को पढ़ेंगे, तो सुलेमान जैसा राजा, बुद्धि का धनी, परमेश्वर पिता की तरफ से दिया हुआ बुद्धि, दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान उस समय का, ये बात लिखता है सभोपदेशक 7 के 25 में। वो कहते हैं, मैंने अपना मन लगाया। क्या किया? मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं। बुद्धि को किससे कंपेयर करेगा? देखिएगा, इसीलिए नीति वचन में आप हमेशा बुद्धि को इससे कंपेयर करते पाएंगे। उसने कहा, मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो निरा बावलापन है को जानूं। तो क्या पाया 26 वचन में? मैंने तो मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। ये व्यक्ति इतना नॉलेज रखता था स्त्रियों के, खराब स्त्री के विषय में, कि बोलता है मृत्यु से भी बेकार चीज है एक ऐसी स्त्री जिसका मन फंदा है, जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, अपने कटाक्ष में फंसा लेती। क्या कुछ नहीं लिखा। सकरे कुएं के समान है, जो गिर जाना, उसमें फंस जाना, ये वो, उसकी देवड़ी के पास में भी मत जाना। इन सब बातों को जानता था सुलेमान, सब बातों को जानता था। हर एक खरी शिक्षा सुलेमान के सामने रखी थी। उठना, बैठना, बातचीत करना, कहाँ खाना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना, सब चीज का नॉलेज रखते थे वो। और अपने जीवन के सबसे टॉप
चीज को समझ लिया था। नेहमिया की पुस्तक, नेहमिया की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, 25 वचन। नेहमिया 13 और 25। यहां लिखा है, नेहमिया बोलते हैं, तब मैंने उनको डांटा, क्योंकि वो पराई स्त्री से शादी हो रहा था, आधा वो यहूदी थे, आधा पराई स्त्रियों से शादी कर रहे थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगी। और तब ये 26 वचन में एक बात बोलते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे याद हो रहा है इस बात को बोलने का। लिखा है, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? ये क्वेश्चन मार्क किया नेहमिया ने। अब देखिए, परमेश्वर पिता के साथ साथ चलने वाला नेहमिया, इसके दिमाग में इस पत्री को, इस बुक को लिखते टाइम में परमेश्वर पिता ने क्या डाला कि वो लोगों से बात करे? इजराइल का राजा इसी प्रकार के पाप में फंसा था। तो परमेश्वर आज मुझे और आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा? कि ज्ञान चाहे कितना बड़ा हो, कितनो ज्यादा हो, हर चीज क्यों ना समझ लो, भेद क्यों ना समझ लो, परंतु उस पाप के गहराई को भी कितना क्यों ना समझ लो, परंतु मेरे अनुग्रह के बिना तुम उस पाप से दूर नहीं रह सकते। और यही मैसेज को परमेश्वर पिता ने सुलेमान राजा के थ्रू इजराइल को बता दिया था कि कितनो ज्ञान हो तुमको, परंतु मैं ही हूं जो तुमको पाप से बचा सकता। क्योंकि इजरायलियों को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि सुलेमान के पास बहुत बुद्धि है। दूर दूर से लोग आते हैं सुलेमान राजा को मिलने के लिए। बड़ी कीर्ति थी सुलेमान राजा की। इतने कोसों दूर महिला को पता है, रानी को पता है, तो क्या उनके राज्य के लोगों को पता नहीं होगा मेरे प्रिय? सब पता था, सब पता था। इसीलिए अब मैं इसको क्यों बात बता रहा हूं? क्योंकि जितना भी आप वचन को जाने, जितनी भी बातों को सुने, जितनी भी बातें आप तक पहुंचे, वो प्रार्थना के बिना, वो नम्रता के सहित प्रार्थना के बिना अधूरी है। कई बार हमको लगता है अब हम जान गए, अब हम करेंगे। कैसे करोगे? करेंगे, प्रयास करेंगे, तो कैसे करोगे? करके दिखाओ। नहीं हो पा रहा है, तब समझ में आता है कि अनुग्रह के बिना ये नहीं हो सकता। तब जिसने हमको ज्ञान दिया है इस विषय में, उसी से हम प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए आप और मैं बाइबल के पढ़ने वाले हैं, ऐसा मैं समझता हूं। आप डेली भजन संहिता को पढ़िए और डेली दाऊद की प्रार्थना को देखिए। लिखा है, उस समय दाऊद की प्रार्थना, जब शाऊल उसका पीछा कर रहा था, जब ये हो रहा था, जब वो हो रहा था, हर समय बाइबल में भजन संहिता प्रार्थना ही तो है। भजन के साथ अपनी प्रार्थना को रखना, एक एक छोटी छोटी विषय के लिए प्रार्थना रखना। हे यहोवा मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, हे यहोवा मेरे जीभ की रखवाली कर, हे यहोवा मेरे मन की रखवाली कर, हे यहोवा ऐसा कर वैसा कर, ऐसा कर वैसा कर, तब मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा, तब मैं तेरे नाम को सराहूंगा। खुदावन बाप, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर रहम कर। क्योंकि राजा, इसी को सच्ची नम्रता बोलते हैं मेरे प्रिय। जहां एक मनुष्य अपनी हैसियत को समझ ले कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। और जब हम घुटने टेक देते हैं, देखिए प्रार्थना का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति प्रार्थना, आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, प्रार्थना हेतु ऐसे करके, इसका मतलब आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, तभी दूसरे को आप एप्लीकेशन लिखते हो। और कैसे लिखते हो? ये तो संसार के लोग थोड़ा बहुत जानते हैं एप्लीकेशन के बारे में। पहले एड्रेस करते हैं किसको लिख रहे हैं, वैसे ही हम पहले परमेश्वर पिता को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता करके स्टार्ट करते हैं प्रार्थना करना।
फिर धीरे से सब्जेक्ट बताते हैं क्यों लिख रहे हैं, है ना। पहले क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, टू द ये वो, तो वैसे ही हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। फिर क्या लिखते हैं, उस एड्रेस को लिखते हैं कि कहां रहता है वो प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे बोलते हैं स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। तो स्वर्ग शक्तिमान है, वहां स्तुतियों में विराजमान है, स्वर्ग का रहने वाला है, तो स्वर्गीय परमेश्वर है, बादशाह है, खुदावन बाप है। हम एड्रेस करते हैं, फिर बताते हैं धीरे सब्जेक्ट, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। फिर प्रार्थना का विषय रखते हैं कि ये है प्रार्थना। फिर बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर, लिखते हैं, बड़ा आदर मेंटेन होता है एप्लीकेशन लिखते टाइम में। कुछ लोगों की प्रार्थना के समान नहीं, तूने वैसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, अभी आ जाएगा तो जबान हिलेगा नहीं। वो तो दया है, वो तो अनुग्रह है कि वो हमको इतना नम्र और दयावंत खुदावन बाप है हमारा, जो जो हमको ये अवसर देता है कि हम उससे प्रार्थना करें, अपनी बातों को रखें। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो फिर आगे क्या होता है, अपनी बातों को रखने के बाद में क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद। वैसे ही राजा दाऊद के हर प्रार्थना के बाद आप देखिएगा विषय रखने के बाद, धन्यवाद, मैं तुझको सराहूंगा, तू मुझे निकालेगा, तू ऐसा खुदावन है, तू तो बड़ा सर्वशक्तिमान है, प्रेज करता है, थैंक करता है कि तूने मुझे निकाला ऐसे करके। और फिर अंतिम में बोलता है खत्म करते टाइम में, योर्स फेथफुली। तो हम अपने तो है नहीं जो अपना नाम बोल दें, इसीलिए हम जिसके हैं उसके नाम से प्रार्थना को खत्म करते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं। नहीं तो इस संसार के लोग चिट्ठी लिखते हैं तो एप्लीकेशन क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली, अपना नाम डाल दिए, है ना, ऐसे लिखते हैं ना लास्ट में, योर्स फेथफुली, अपना नाम डाल दिए, और ज्यादा ही बड़े 30 मार खाने तो साइन कर देते हैं वहां पे। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम मनुष्य तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो अपने है नहीं, मोल ले लिए गए। तो इसीलिए मेरे प्रियो ये हमारी प्रार्थना रहती, और इसीलिए हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हम कितना हेल्पलेस हैं हर चीजों में, और इसीलिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि वो अनुग्रह बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, और ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार हमने देखा कि सुलेमान जो इतना बड़ा राजा था, उसके द्वारा परमेश्वर पिता ने वचन में क्या सिखाया, ज्ञान चाहे कितनों भी हो, कितनों भी हो, है ना, लेकिन उसके उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, उसके द्वारा तुम पाप से नहीं बच सकते। आज इसके बारे सुन लिए और सोचे अब तो हम बच जाएंगे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए प्रार्थना करके गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, प्रभु आप ही हैं जो हमें इस पाप से छुड़ा सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था, गतसमनी के बाग में आखिरी आखिरी में, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये नहीं बोला भजन संहिता की पुस्तक निकालो और उसको याद करो, रटते रहो, बोलते रहो और बाइबिल पढ़ो या वचन पढ़ो, ऐसा नहीं कहा। कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, क्योंकि परीक्षा से में पढ़ने से तुमको कौन बचा सकता है, वो है परमेश्वर। और दो चीज देखी गई, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और वो परीक्षा में नहीं पड़े, बच गए वहां से। चेलों ने प्रार्थना नहीं किया और वो परीक्षा में पड़ गए, क्योंकि हो सकता है चेलों ने सोचा होगा कि प्रार्थना करने से कौन सी परीक्षा आने वाली, परीक्षा कौन सी आने वाली, और किस बात में हम नहीं पढ़े। मैं ये बोलना चाहता हूं वो सिंसियरिटी नहीं होने के चलते में वो बेचारे उस परीक्षा में पड़ गए, और वहां पे उन्होंने सीख ली। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रार्थना से करने से हम परीक्षा में से बच सकते हैं, और इसीलिए पवित्र आत्मा के आने से पहले सब एक साथ मिलकर के प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना कर रहे। इसीलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कई बार उनको कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पढ़ो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पढ़ो। अब उन्होंने एक और बात कह डाला वहां पे, क्योंकि उनको एक और बात पता था, क्या, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो अब पवित्र आत्मा के बिना आप और मैं प्रार्थना तक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको शरीर ढकेल करके सुला देगा, थका देगा, गिरा देगा, ये कर देगा, नहीं कर पाएंगे।
थोड़ी देर से ज्यादा आपकी प्रार्थना नहीं चल सकती, मेरी प्रार्थना नहीं चल सकती, क्योंकि आत्मा शरीर को कंट्रोल करके बड़े सिंसियरिटी के साथ में प्रार्थना करवाता है, चाहे वो रात हो चाहे वो सुबह हो। तो ये भी हमसे नहीं हो सकता। तो प्रभु ने आत्मा का भी इंतजाम कर दिया। कौन सी आत्मा? अपना ही आत्मा भेजा, अनुग्रह का इंतजाम कर दिया। और इसलिए फिर अगर आप आगे देखेंगे तो हमको समझने की जरूरत है कि उसके अनुग्रह के बिना हम शून्य हैं। और अनुग्रह कब नहीं मिलता है मेरे प्रिय? हमने क्या देखा याकूब 4 के हिसाब से? परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है परंतु अभिमानियों का सामना करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक गुस्से वाला एक व्यक्ति हूं, मेरे को गुस्से के विषय में मैंने 10 बुक पढ़ लिया बाइबल के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब मैं पूरे प्रयास से बैठा हुआ हूं, मन में गुस्सा आ रहा है खूब, लेकिन चुपचाप से बैठा हूं और ये सोच रहा हूं मने मन कि मैं गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूं। क्या तुच्छ सोच है! और उसको मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और इसका रिजल्ट क्या होता है? अपने प्रयास की वजह से इतना गुस्सा भर जाता है मेरे अंदर कि जब अचानक से फूटता है ना, तो जितना मैंने भूमिका बांधा आज से 1 हफ्ते से पहले कि मैं गुस्सा करना छोड़ दिया हूं, वो लोग बोलते हैं भाई पहले ठीक था तू, क्या हो गया अचानक से? पहले ठीक था। तब मेरे को समझने की जरूरत है ये मेरा प्रयास था भाई जो मेरे को फेल कर दिया। और जब मैं प्रभु के पास जाता हूं, प्रभु मैं ना बहुत गुस्सैल इंसान हूं, बहुत गाली बकने वाला इंसान हूं, मेरे को ना माफ करते बनता ही नहीं प्रभु। पता नहीं लोग कैसे माफ कर लेते हैं, मेरे को नहीं बनता। मेरे को ना ये नहीं करते बनता। आपके वचन में लिखा है, मैं जान भी गया प्रभु, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, नहीं हो पा रहा। तब हम प्रभु के अनुग्रह को मांगते हैं, जो बार बार पत्रियों में लिख रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हारे साथ हो, यीशु का अनुग्रह और शांति तुम्हारे साथ हो। मैंने अभी बताया प्रकाशित वाक्य में बाइबल खत्म होते साथ आखिरी वचन लिखा है इस बाइबल का कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ। इसीलिए उसके चेलों में से किसी ने यह बात नहीं छोड़ा अनुग्रह के बारे में मेंशन करना। और तब हम सोचते हैं, तब हम जान लेते हैं कि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से संभव है। कितनों एड़ी चोटी का ताकत लगा लीजिए, इसीलिए ना कहता है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ करते तो घमंड आ जाता। इसीलिए पौलुस ने कहा कि घमंड किस बात का, उसका तो कोई जगह ही नहीं रहा, क्योंकि मसीही जीवन तो ऑटोमेटिक जीवन है। प्रभु ने कहा उस समय तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुमको क्या बोलना है। तो मैं क्यों हूं? सिर्फ मुंह हिलाने के लिए। मैं तो मोल लिया हुआ व्यक्ति हूं ना, जिसमें मेरा कुछ है ही नहीं मेरे प्रियो। और इसी बात को हमको समझने की जरूरत है। और ये कब स्टार्ट होता है? जब मैं और आप बड़े नम्र और दीन होकर के मान लेते हैं प्रभु मैं गुस्सैल हूं, क्या छुपाऊं आपसे प्रभु, कितना एक्टिंग बाजी करूं आपसे। गुस्सा आ जाता है, गाली निकल जाता है, ये विचार आ जाते हैं, डर आ जाता है, चिंता आ जाती। आपने तो कहा कि चिंता मत करो, पर मैं फेल हूं उस चीज को करने के लिए। अनुग्रह दीजिए खुदावन बाप, मैं जानता हूं आपके अनुग्रह से मैं ये चीज को कर लूंगा। और इसीलिए व्यक्ति कहता है प्रभु के आत्मा के द्वारा, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। नाम बता बस, क्योंकि करने वाला मैं नहीं, वो तो मसीह है। पहले मैं चिंता भी करता था, अब न जाने चिंता कहां गायब हो गई। पहले मैं बहुत अशांत रहता था, परंतु न जाने अब शांति कहां से आ गई। पहले मैं बहुत गुस्सैल था, न जाने अब गुस्सा कैसे कौन कंट्रोल करता है मैं नहीं जानता। और इसीलिए मेरे प्रियो ये प्रार्थना की सामर्थ है, ये प्रार्थना की सामर्थ है। एक दीन, एक धर्मी जन जो दीन है, जो मन का टूटा हुआ है और जो जान गया है कि ये मेरे बस की बात नहीं, जब वो प्रार्थना करता है ना, तो सबसे पहले वहां पे परमेश्वर पिता आते हैं। उसके घर वाले भी नहीं आते, ना प्रभु का जन उस बात को कभी समझ जल्दी से समझ पाता है। ये अहाब के विषय में लिखा है, जब एलिया ने अहाब को बहुत सारी बातों को कहा, आप पहला राजाओं 21 अध्याय को पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बातों को कहा, तो लिखा है कि अहाब ने वो दबे पांव चलने लगा।
अपने ये वचनों को सुना लिखा है। सच्ची नम्र, इसको देखेंगे जरूर। पहला राजाओं उसका 21 अध्याय और 25 वचन देखिए, कैसे कैसे लोगों के लिए आशा रखी हुई है इस पवित्र वचन में, चाहे कितना बड़ा पापी कैसा ही क्यों ना हो। क्या लिखा है पहला राजाओं उसका 21 अध्याय का 25 वचन में? लिखा है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था, जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। कोई नहीं था, लिखा है, ये बाइबल में लिखा है। आगे क्या लिखा है? वह तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। 27 वचन में ऐसा लिखा है, एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, मतलब एलिया को पता नहीं चला था। तो परमेश्वर पिता ने बताया, मैं जो प्रचार करता हूं, भले आप जो प्रचार करते हैं, जो भी व्यक्ति प्रचार करता है, वचन बोलता है, आपको नहीं पता चलेगा किसका मन फिर रहा है। आपको नहीं पता चलेगा किसका मन फिर रहा है। कई गवाहियां 1-2 हफ्ते बाद आती, कई गवाहियां 1 महीने बाद आती, कई गवाहियां 2-3 दिन बाद आती। ऐसा हुआ था उस वचन को सुन करके। परमेश्वर जानता है किसके जीवन में कार्य हो रहा है। और इसीलिए क्या लिखा है 28 में, तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। कितना बड़ा भविष्यवक्ता था एलिया, हम जानते हैं। क्या पहुंचा? क्या तूने देखा है कि आया अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? क्या तूने देखा है? नहीं देखा है, देख। इसका मतलब हृदय में सबसे पहले घमंड उत्पन्न होता है तो भी परमेश्वर को पता चलता है, सबसे पहले नम्रता उत्पन्न होती है तो भी इंसान से पहले परमेश्वर पिता को ही पता चलता है। नबूकदनेस्सर के मन में घमंड उत्पन्न हुआ, परमेश्वर को पता चल गया। शैतान के मन में घमंड उत्पन्न हुआ, परमेश्वर को पता चल गया, गिरा दिया। और जिस व्यक्ति के जीवन में नम्रता उत्पन्न हो जाए, प्रभु ऐसा ही तो है, नहीं जी पा रहा हूं मैं, कितनों मीटिंग अटेंड करूं, कितनों वो करूं, कितनों वचन पढ़ूं सुनो, नहीं हो पाता है, आप मेरी सहायता करिए। और जब हम नम्र होते हैं तब परमेश्वर बोलता है, क्या तूने देखा है? क्योंकि मैंने तो देख लिया। परमेश्वर की आंखें मन पर लगी रहती है मेरे प्रिय, और मन में ही घमंड उत्पन्न होता है, मन में ही नम्रता उत्पन्न होती है। नहीं तो मनुष्य तो ऐसा कलाकार है कि उसको कभी कोई ना पहचान पाए। और इसीलिए यहां पे लिखा है, इस कारण, इस नम्रता के कारण जो अहाब ने दिखाया है, क्या लिखा? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। अहाब बच गया, जीते जी वो चीज नहीं करूंगा मैं। तो सोचिए, अहाब के लिए इतना दयालु हमारा परमेश्वर, हम तो उसकी कलीसिया हैं, हम तो उसके पुत्र के दुल्हन हैं, इसलिए इतनी बातों को ना हमको वो बताते हैं, परंतु हम इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम वचन के पहले भी प्रार्थना करते हैं और इसीलिए हम वचन के बाद भी प्रार्थना करते हैं। नॉलेज मेरा और आपका कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा जान करके तो और बड़ा मुसीबत पैदा करना है अपने लिए, वैसा नहीं रहा जीवन तो और बड़ा मुसीबत है ज्यादा जान करके। इसीलिए नॉलेज से पहले एक्नॉलेज जाना जरूरी, नॉलेज से पहले एक्नॉलेज होना जरूरी। एक्नॉलेज मतलब जो व्यक्ति ने मान लिया मैं ऐसा हूं, कन्फेस कर लिया और फिर उसके बाद में बोल दिया, प्रभु आप ही हैं जो बेड़ा पार कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो गया, ये वचन नहीं मान सकता मैं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। और तब जाकर के उस अनुग्रह को हम पाते हैं मेरे प्रिय। इसको बोलते हैं एक्नॉलेज करना, अपने आप को, अपने पापों को मान लेना, अपने अपराधों को मान लेना, अपने उन गलतियों को मान लेना जो आप और मैं करते आते हैं, परंतु ये गलत फहमी में रह लेते हैं कि हम तो डेली मीटिंग अटेंड करते हैं, हम तो ऐसे नहीं हो सकते, हम तो डेली वचन पढ़ते हैं,
हम तो डेली प्रार्थना करते हैं, हम तो डेली स्तुति करते हैं, और यही धोखा रह जाता है हमारे मन में। और यही ना हमको उस परमेश्वर से दूर ले जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि एक तरीके का घमंड है। और इसीलिए प्रार्थना, एक घमंडी व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता ज्यादा, और प्रार्थना करेगा भी ना तो उसकी प्रार्थना उस फरीसी के समान होगी। हम ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते, किसको गिना रहे हो? किसको गिनाते हैं हम? गलती से उधर से आवाज आ गया इस गिनती का तो बहुत लेने देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। और इसीलिए मेरे प्रियो, अनुग्रह के बिना हम एक सेकंड सांस नहीं ले सकते मसीह जीवन में। वही है जो हमको स्थिर कर, वही है जो इन ज्ञान की बातों को बताते हैं, वही है जो प्रार्थना करवाते हैं, वही है जो मनुष्य की दशा उस पर प्रकट करवा देते हैं कि तुम ऐसे हो। वही ना है, बस हमको मानना है और उनको बोलना है कि हम ऐसे हैं, प्रभु हमको अनुग्रह करिए। और इसीलिए ये बातों का ये जो सीरीज स्टार्ट होता है ना, तो वो इतना चलता है, इतना चलता है कि हर समय प्रार्थना करना ही पड़ता है। और जब हमको थोड़ा सा प्रभु स्टेबल करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरा दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और इसी के लिए कहा तुम याजकों का समाज हो। याजक सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करता है, याजक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करता है। एक होमवर्क मैं आपसे दूंगा बड़े आदर के साथ में, कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय में इपफ्रास का रोल आप पढ़िएगा। कुलुसियों 4 में खोजिएगा इपफ्रास नाम का व्यक्ति कहां है और उसका रोल क्या था कलीसिया में, है ना। और इससे आपको आशीष मिलेगा, मेरा विश्वास है। अब प्रार्थना कैसे किया जाए? विश्वास के बिना जो प्रार्थना करता है उसके लिए भी चेतावनी है। जो विश्वास के बिना प्रार्थना करता है कि बस प्रार्थना कर दिया बोले तो, या रात में बैठ गया प्रार्थना कर, सुबह प्रार्थना कर दिया, उसको उसमें विश्वास नहीं। उसके विषय में कहा गया है, याकूब बोलते हैं कि याकूब की पत्री में 2 जगह ऐसा लिखा है। पहले लिखा है विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, और उससे पहले एक अध्याय में लिखा हुआ है कि जो विश्वास के बिना मांगता है, ऐसा लिखा है जो जो प्रार्थना करता है विश्वास से करे, क्योंकि बिना विश्वास से या किसी को डाउट है, संदेह करके जो मांगता है वह इसके समान है जो कभी इधर से कभी उधर लहरों के समान में उथल पुथल फेंकाते रहता है। तो विश्वास से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। फेथ, क्योंकि प्रभु ना मेरे और आपकी दृष्टि को भी जानते हैं। चेले तो इतने ज्यादा ईमानदार थे मेरे प्रियो, वो क्या बोलते थे पता है? हमारे विश्वास को बढ़ा। देख सकते हैं आप ईमानदारी का लेवल। प्रभु बोलते हैं कि विश्वास के द्वारा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो चेले बोलते थे हमारे विश्वास को बढ़ा दे फिर, क्योंकि विश्वास तो हमारा बढ़ा हुआ नहीं है। तो ईमानदारी के चलते प्रभु उनको सच सच बातों को बताते थे। तो ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। डर लगता है तो बोलिए डर लगता है। ये बात अलग है कि वचन में लिखा है कि डरना नहीं है। डरना, हमें परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है, तो बोलिए ना प्रभु फिर भी डर लगता है। भले दूसरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है। आप दशा जानते कितना छुपाऊं मैं। चिंता नहीं करना, चिंता करता हूं मैं, करती हूं मैं, कितना छुपाऊं मैं। तब प्रभु बोलेंगे ये तो ईमानदार है, मेरा बेटा मेरी बेटी, अब तू अनुग्रह ले ले, फ्री गिफ्ट। और फिर बताना तो जरा, ये अनुग्रह का मेडिसिन खाने के बाद अब डर लग रहा है क्या? तो एक व्यक्ति बोलता है अब डर नहीं लग रहा है, अब डर नहीं लग रहा है। तो डर नहीं लग रहा है तो स्तुति निकलती, प्रशंसा निकलता है प्रार्थना में। हे यहोवा, मैं तुझको सराहूंगा, मैं तू धन्य है परमेश्वर, जाति जाति के लोगों तुम भी यहोवा का धन्यवाद करो, ऐसा है हमारा परमेश्वर। यहीं से ना निकलता है। अब देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में एक बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। एक और बात बोलना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 5 वचन, यूहन्ना 6 और 5, यहां पे लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा। क्या कहा? क्वेश्चन पूछा, बोलना चाहिए पूछा। क्या पूछा?
हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? भाई फिलिप्पुस इससे पहले दिखा चुका था कि कैसे खाना खिलाता है प्रभु, बिना पैसे के, बिना मछली के, बिना रोटी के, प्रार्थना करके धन्यवाद के साथ। और फिर फिलिप्पुस से पूछ दिया प्रभु यीशु मसीह ने, ये लिखा है, आंख उठा करके देखा, बड़ी भीड़ थी, और फिलिप्पुस से पूछ दिया कि कहां से मोल लाएंगे इनके खाने के लिए। मान लीजिए प्रभु ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछ देते, कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे बेटी, कैसे, बेटा बेटी नहीं, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे बहन, तो इधर कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता। प्रभु ऑर्डर कर लें क्या? एट अ टाइम 50 लोग घर में आ गए और बैठ गए, पानी भी डाल दिया पीने के लिए, अब खाना कहां से आए? तो प्रभु पूछ रहे हैं कैसे करेंगे इनके लिए, ऑर्डर कर लें क्या? तो कोरबा में मान लीजिए ट्यूसडे रहा, तो प्रभु बगल में खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे करें। प्रभु बगल में खड़े होकर पूछ रहे हैं कैसे करें। उस बेचारे ने सोच लिया, अरे बर्डन आ गया दिमाग में, कैसे करें, तो पैसे की तरफ ध्यान दिया। 200 दिनार में इतना नहीं आ सकता, कुछ नहीं आएगा एक एक के हाथ में। लिखा है प्रभु ने टेस्ट करने के लिए पूछा था, क्योंकि वह आप जानता था कि क्या करने वाला है, फिर भी पूछ दिया फिलिप्पुस से क्या करे। वैसे ही कई बार, अब प्रभु तो नहीं है अभी पृथ्वी में शारीरिक रूप से, तो आत्मा है। मान लीजिए प्रभु का आत्मा आपसे पूछ दे कैसे करें इस सिचुएशन में, मेरे पास इतना पैसा है, उससे उतना उधारी मांग लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा। प्रभु बगल में है तो उन्हीं से ना पूछ दो पलट करके कि कैसे करें, आप ही बताइए, मैं क्या बताऊं कि कैसे करें प्रभु, आप तो प्रभु हैं। लेकिन प्रभु ने जैसे ही फिलिप्पुस से पूछा, मैं यहां समझता हूं प्रभु को अपना नजरिया भी पता है कि मैं क्या करने वाला हूं, और मिस्टर फिलिप्पुस का भी नजरिया पता था कि वो क्या सोच रहा है। इस भीड़ को देख करके परमेश्वर का सोच अलग है और मनुष्य का सोच अलग है। परमेश्वर सोच रहा है, परमेश्वर का पुत्र यहां पे सोचता है उसकी आत्मा को लेकर के कि ऐसे ऐसे बैठा दूंगा, ये होगा, और वो आ जाएगा और धन्यवाद के साथ ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद बटोर भी लेना जितना बचेगा। और मनुष्य सोच रहा है 200 दिनार बाकी है, नहीं तो आ पाएगा रोटी। दो नजरिए हैं एक ही जगह में, एक प्रभु यीशु मसीह का नजरिया उस भीड़ को देखने का, एक फिलिप्पुस का शारीरिक रूप में नजरिया उस भीड़ को देखने का। और यही मेरे प्रियो हमारे साथ होता है। इसीलिए हम बोल उठते हैं कि परमेश्वर के और मनुष्य के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। जो परमेश्वर देखता है वो हम नहीं देख सकते। हमको तो पता भी नहीं प्रार्थना करना क्या है, ऐसा भी तो लिखा है वचन में। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि क्या बोलें, क्या प्रार्थना करें। और फिर क्या बोलता है, लिखा है वह जो हमारे मांगने से, हमारे सोच विचारों से भी अधिक काम कर सकता है। ऐसा तो है मेरे प्रिय मनुष्य का दशा। इसीलिए मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसी को अब मैं खत्म करते हुए एक आखिरी बात आपसे, जो मैंने स्टार्ट किया था, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 34 वचन। लूका 21:34। प्रभु यीशु मसीह अंत में होने वाली बातों को बताने के बाद, सब चीज बताने के बाद में, अंत के दिनों में नूह कैसे समय आएंगे, लूत कैसे समय आएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। आज आज हमें भी जानने की बहुत उत्सुकता थी ना पहले, कैसा होगा इस संसार को पता है बोलने से कि तेरे को पता है इसमें ऐसा होगा, अंतिम दिनों में ऐसा होगा, तो बताते तो जरा जरा कि कैसे कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा। सच्चा सच्चा अच्छा अच्छा ज्ञान है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे सबको जानने के बाद में, वो प्रभु ने यहां बताया था। 34 वचन में वो बोलते हैं, इसलिए इस सब बातों को बताने के टाइम में, अंतिम दिन, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार। इस खुमार शब्द को आप थोड़ा स्टडी करिएगा। इसका इंग्लिश में लिखा है डिसिपेशन। डिसिपेशन मतलब होता है ओवर इंडल्जमेंट किसी चीज में, है ना। ओवर इंडल्जमेंट मतलब घूम रहे हैं तो घूम ही रहे हैं,
खाना बनाने का बात है तो खाने ही बनाने में ध्यान है, और पूरा जीवन नए नए डिशेस बनाने में, मोबाइल चलाने तो मोबाइल चलाने में ध्यान है। और बोलते हैं ना, हॉबीज क्या है तुम्हारी? डिसिपेशन मतलब किसी भी चीज को, जैसे घर में टीवी सुबह से स्टार्ट हुआ और शाम तक चलते ही रह रहा है, चलते ही रह रहा है, वो डिसिपेशन है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको बोलते हैं डिसिपेशन। और उसी का हिंदी अर्थ होता है खुमार। बोलते हैं ना, इसको इसकी खुमारी चढ़ गई है, मछली पकड़ रहे हैं तो जा करके मछली पकड़े जा रहे हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस है, अलग अलग टाइप के लोग हैं ना इस दुनिया में, और बहुत अलग अलग टाइप के खुमारी हैं, जिनको शायद किसी को सिक्का कलेक्ट करने का शौक, किसी को कुछ और करने का शौक, उसका खुमारी है उसको। फिर लिखा है दूसरा, और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। किस जीवन? जीवन दो है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं का, लेकिन यहां पे क्या कहा? इस जीवन, इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। तो चिंता एक व्यक्ति को क्या बना देती है? आत्मिक रूप से सुस्त बना देता है। आगे क्या लिखा है? और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। भजन संहिता में कमाल की बात है, राजा दाऊद बोलते हैं कि तू हमको वो चिड़ी मार के फंदे से बचा ले। चिड़ी मार कब फंदा डालता है? जब चिड़िया नीचे में कुछ चुगते रहती। संसार में एक मनुष्य जितना इन्वॉल्व होता है संसारिक कामों में, उसको ऐसा कर रहा है, अचानक से फंदा आ जाता है। प्रभु ने यही शब्द का इस्तेमाल किया है मेरे प्रिय। वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े। तो प्रभु इतनी सारी बातों को बताने के बाद मैं क्या करूं? तो प्रभु ने उसका भी उत्तर दिया। किससे स्टार्ट किया? नेक्स्ट वचन, इसलिए। इसलिए बोला, सब बातों को बताने के बाद क्या बोला? इसलिए जागते रहो और और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या करते रहो? हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। अपने प्रगटीकरण जब वो दूसरी बार आएंगे करके इस पृथ्वी पर, तो उतना टाइम के प्रिपरेशन के लिए क्या कहा? हर समय प्रार्थना करो। प्रार्थना करोगे तो अनुग्रह मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा तो जीवन जियोगे, जीवन जियोगे तो सब चीज ठीक रहेगा, क्योंकि आत्मा और अनुग्रह तुम्हारे साथ रहेगा। तुम बस यही कर सकते हो कि प्रार्थना करते रहो। बाकी जो करना है मेरा आत्मा और मेरा अनुग्रह कर लेगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। और वो अनुग्रह नम्रता और दीनता से की हुई प्रार्थना से आता है मेरे प्रियो। आपके एनकरेजमेंट के लिए यही लूका आपने खोला है तो 18 एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा मैं इसको। लूका 18 और उसका 9 वचन से जल्दी से पढ़ूंगा। लूका 18 उसके 9 वचन में लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, किस कौन कैटेगरी है? अपने ऊपर भरोसा रखने वाले। अब तो मैं जान गया हूं ये मेरे से हो जाएगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, सब करवा देगा प्रभु। प्रार्थना के साथ आराम करिए। लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। अपने ऊपर भरोसा रखना मतलब खुद को धोखा देना, हम धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। सुन लो धर्मियों, अपने आंखों के बाद, अपने नजर के धर्मियों। ऐसा क्या कहा? दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में, किसमें? मन में प्रार्थना करता, मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्या बुराई है इसके इस प्रार्थना में? कुछ नहीं। हम भी ऐसे स्टार्ट करते हैं, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर क्या कहा इसने? कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। ये सब बात सही बोल रहा था, पर अपने ऊपर भरोसा रख रहा था, गिना रहा था। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया। जाकर अपने घर गया। किस लिए धर्मी ठहराया? अपनी नम्रता,
अपने ईमानदारी की वजह से, अपने हेल्पलेस नेचर की वजह से जो उसने परमेश्वर के सामने रखा। क्या करता था ये? कुछ नहीं करता था, पापी था बोला, पापी को धर्मी ठहरा दिया। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बात बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को कोई बड़ा बहुत तोपचंद मत समझें। चाहे हम कितने भी वचन को जानते रहें, कितने भी हम ज्ञान बटोर लें, कितने हम भेदों को समझ लें, प्रार्थना करना है हमें, हर समय प्रार्थना करना है और अपने स्टेबिलिटी के लिए प्रार्थना करना है। दाऊद के भजन संहिता को जो उसने लिखा उन पे ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज के लिए प्रार्थना करना है, जो चीज में प्रभु ने संभाला उसके लिए धन्यवाद देना है और अनुग्रह को और मांगना है। और ये बात जान लेना है कि मनुष्यों से कभी कुछ नहीं हो सकता, हेल्पलेस है मनुष्य। तो इसी को मैं आपके सामने में रखना चाह रहा था और ये बताना चाह रहा था कि मनुष्य नाम का चीज जो है वो कितना हेल्पलेस है, कितना बेचारा, उसको मदद की जरूरत है बहुत ज्यादा, कुछ नहीं कर सकता वो अपने लिए, सब चीजों को जानने के बावजूद भी। और अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी, वही मैं बोल रहा था कि इस पृथ्वी पे बहुत ही छाती ठोक करके मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये नौकरी है, मेरे पास ये घर है, मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, कुछ काम नहीं आएगा। और इसीलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन बातों के लिए कि हम हर बात प्रार्थना से। मैं सराहता हूं लोगों को कि जो प्रार्थना करने वाले हैं ना, जो वो वॉरियर होते हैं, वॉरियर बोला जाता है उनको, कि जो प्रार्थना करते हैं। ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ बोलने से जो निरंतर, मैं जिनको जानता हूं वो काफी लोग हैं ऐसे। मैं समझता हूं हम सब का जीवन अब इस वचन को सुनने के बाद और भी ज्यादा प्रार्थनामय होगा, क्योंकि पौलुस जैसे व्यक्ति ने कलीसिया को निवेदन किया था, हमारे लिए प्रार्थना किया करोगा, क्योंकि उनको पता था प्रार्थना में बहुत शक्ति। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन को सुनना, जानना, समझना सब एक तरफ, उस पे चलना एक तरफ रहता है। अनुग्रह चाहिए उसके लिए, घमंड से कभी हम नहीं चल सकते। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन सब विषयों में, और प्रार्थना का जो विषय है उसको समझने में और अपनी हैसियत को हमेशा पहचानने में हमारी मदद करें कि हम कितना हेल्पलेस हैं इन चीजों के लिए। तब हम प्रभु के उस, बोलते हैं ना, मधुर सा मीठा, और कैसे मसीही जीवन में चला जाता, तब ये जो वचन की बातें हैं ना, ये सिर्फ लिखित बातें या सुनी हुई बातें या बुद्धि में गई हुई बातें नहीं रहेंगी, ये आपका जीवन बन जाएगा, ये मेरा जीवन बन जाएगा मेरे प्रिय। तो इसीलिए इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और यही आशा करता हूं, मेरा विश्वास है कि जैसा हमने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर पिता ने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमें से हर एक से बोला और बातचीत किया है और हमें इन बातों से अवगत करवाया कि कहीं अपने आप को हम बहुत ज्यादा तो नहीं समझ ले रहे, और कहीं जिस जिस एरिया में हम फेल हैं उस वचन को मानने के लिए हमको बोलना पड़ेगा कि प्रभु आपके अनुग्रह से हम वंचित हैं, क्योंकि हमने घमंड किया और सोचा कि ये तो मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, वैसा चल लेता। वहां मानना पड़ेगा, उसी को मन फिराव बोलते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, हम नम्र बने, दीन बने, ताकि प्रभु को भाएं और उनका अनुग्रह हमारे साथ हो। तो प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अनुग्रह और शांति मेरे और आपके साथ में हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का भी समय के लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद।